वेलकम टू डॉक्टर एन वायर यूट्यूब चैनल। आज हम इस लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन। प्लीज टेक अटेंशन। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? मेरे पास एक डीएनए हेलिक्स है, तो इससे बिल्कुल सेम टू सेम एक कॉपी बनेगी, उसको बोलेंगे हम डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है ना? डीएनए रेप्लिकेशन में क्वेश्चन आएगा कोई, ये कहाँ पे होता है? ये एस फेज में होता है। जो लाइफ साइकिल के डिफरेंट स्टेजेस होते हैं ना, तो उसमें जो स्टेज होता है एस फेज, सिंथेसिस फेज, वहां पे डीएनए की रेप्लिकेशन होता है। तो ये रेप्लिकेशन क्या होता है हमारा? अगर हम देखेंगे जो डीएनए जो होता है, यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन जो होती है, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट जो होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड फास्फेट, या शॉर्ट में इसको बोलते हैं टीएनटीपी। ये एक्ट करता है एज ए सबस्ट्रेट, इसके लिए ऐड करता है मतलब सबस्ट्रेट इस पे एक्ट करेगा, ये आगे और पढ़ेंगे। दूसरा जो इसका काम होता है, ये एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है डीएनए रेप्लिकेशन। तो जो मतलब एनर्जी आती है वो इसी डीएनटीपी में आता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट एंजाइम्स लगते हैं, हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो होता है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज जो होता है, शॉर्ट में लिख देता हूँ डीएनए पॉलीमरेज। तो ये क्या करता है? ये तब इसकी जो एक्टिविटी होती है 5 to 3, ठीक है ना? 5 मतलब जो स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के 5 to 3 3 to 5 होते हैं, मतलब एंटी पैरेलल ये होता है। तो इसमें जो एक्टिविटी होती है डीएनए पॉलीमरेज की होती है 5 to 3, क्योंकि ये क्या करता है, जो 3 का OH होता है उसके साथ ही न्यूक्लियोटाइड बाइंड कर देता है। ठीक है? तो अब हमारा यहाँ पे जो है ना सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन पढ़ना है। तो सेमी कंजर्वेटिव का मतलब होता है पेरेंट का एक स्ट्रैंड जो होता है, एक ही स्ट्रैंड आएगा डॉटर या डॉटर जो होता है डीएनए जो होता है, उसका जो एक स्ट्रैंड जो होता है पेरेंट का आएगा, एक और नया बनाएगा, उसी को बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव। तो सबसे पहले जो होता है एक इस तरीके का डीएनए डबल हेलिक्स होता है, ये हमारा डीएनए हो गया, ये टेम्पलेट होता है, यहाँ इसको हम बोलेंगे पेरेंट डीएनए। ठीक है? ये पेरेंट डीएनए को हम एज ए टेम्पलेट लेंगे। तो यहाँ पे एक एंजाइम इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है हेलिकेज। हेलिकेज क्या करेगा? इस डीएनए डबल हेलिक्स को क्या करेगा? ओपन करेगा। इसका फंक्शन क्या होता है? अनवाइंड करना। जो हमारा डीएनए जो होता है उसको अनवाइंड करेगा। ठीक है? इतना ही फंक्शन होता है। तो ये यहाँ पे करेगा ना अनवाइंड, तो और भी आगे आगे ये अनवाइंड करेगा। फिलहाल यहीं से इसको डिस्कस करेंगे। तो जब जैसे ये हेलिकेज को अनवाइंड करेगा, अब क्या है, दोनों स्ट्रैंड खुल गए ना इस तरीके से। ये दोनों स्ट्रैंड वापस में हाइड्रोजन बॉन्ड न बनाए, फिर से ये अंदर जुड़ जाए, तो इसके लिए कुछ और प्रोटीन्स होते हैं जिनको बोलते हैं एसएसबी प्रोटीन। एसएसबी का मतलब क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ये क्या करते हैं, जो यहाँ पे ये 4 बन गया, मतलब जो वाई शेप स्ट्रक्चर होता है ना, इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। ये वापस से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, फिर से जुड़ेंगे, इसलिए जो एसएसबी जो होते हैं ये उसको मतलब फिर से बाइंड होने से बचाता है। ठीक है ना? तो ये हो गया हमारा एसएसबी बाइंडिंग प्रोटीन। तीसरा इंपॉर्टेंट प्रोटीन जो होता है, जैसे रेप्लिकेशन फोर्क बनता है, जो दूसरा स्ट्रैंड जो होता है इसमें स्ट्रेस मतलब एक तरह का टेंशन प्रोड्यूस होता है, उसको रिलैक्स करने के लिए एक और एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं टोको आइसोमेरेज। ठीक है ना? तो ये 3 एंजाइम्स आ गए हमारे। अब क्या होता है, जैसे हमारा रेप्लिकेशन होती है ना, तो ये हमारा 3 to 5 है। ठीक है ना? तो यहाँ से क्या होगा, 5 to 3 बनेगा। 5 to 3, क्योंकि यहाँ पे जो डीएनए पॉलीमरेज जो होता है मेन एंजाइम जो रेप्लिकेशन करता है, वो उसकी जो एक्टिविटी होती है 5 to 3। तो ये जो स्ट्रैंड होती है, ये डीएनए पॉलीमरेज एक तो इसके दो कंडीशंस पे 5 to 3 मतलब स्ट्रैंड पे मतलब नया स्ट्रैंड बनाएगा, इसी तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा न्यूक्लियोटाइड्स के साथ। दूसरी इसकी कंडीशन क्या होती है, ये तब तक काम नहीं करता जब तक प्राइमर्स नहीं आएंगे। इसमें प्राइमर्स क्या होते हैं? प्राइमर्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स। लगभग 10 to 12 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं आरएनए प्राइमर, या इसको बोलते हैं प्राइमर्स। ठीक है ना? आरएनए प्राइमर्स क्या काम करेगा? ये बनाएगा प्राइमर, ये हमारा प्राइमर हो गया।
इससे क्या हो जाएगा, इससे बनेगा हमारा मतलब ये जो डीएनए पॉलीमरेज जो होता है इसी से वो क्या बनाएगा, एक स्ट्रैंड, कंटिन्यूस स्ट्रैंड बनाएगा, ठीक है ना। तो हम बिल्कुल एक मतलब यहाँ तक बनेगा 5 to 3 एक स्ट्रैंड बनेगा जिसको बोलेंगे हम लीडिंग स्ट्रैंड या इसको बोलेंगे हम कंटिन्यूस स्ट्रैंड, ठीक है ना। तो ये किसने बनाया है, डीएनए पॉलीमरेज। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा जो है 3 to 5 स्ट्रैंड है। तो यहाँ पे क्या करेगा, फिर से प्राइमर्स आएंगे, प्राइमर्स यहाँ पे ये प्राइमर है, तो प्राइमर से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये यहाँ पे क्या करेगा, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में ये डीएनए पॉलीमरेज जो होता है ये डीएनए फ्रैगमेंट्स बनाएगा। यहाँ पे स्ट्रैंड डीएनए छोटे छोटे स्ट्रैंड्स में बनाएगा, यहाँ पे एक स्ट्रैंड, यहाँ पे एक ऐसे ऐसे। तो ये जो फ्रैगमेंट्स होते हैं इनको बोलते हैं ओकाज़ैली फ्रैगमेंट्स, ठीक है ना। तो ये जो स्ट्रैंड हमारा ये वाला स्ट्रैंड बना है ना, तो ये कंटिन्यूअस नहीं है ना, जिस तरीके से ये कंटिन्यूअस है, इसलिए इसको बोलेंगे हम डिसकंटिन्यूअस या इसको बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड। तो इसको बोलेंगे कंटिन्यूअस या इसको बोलेंगे लीडिंग स्ट्रैंड और इसको बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस और इसको बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड। अब यहाँ पे जो फ्रैगमेंट जो होते हैं तो ये क्या करेगा, डीएनए पॉलीमरेज इस प्राइमर से इसको हटाएगा और यहाँ पे एंजाइम एक और आएगा जिसका नाम होता है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज क्या काम करेगा, जो ओकाज़ैली फ्रैगमेंट जो होते हैं इनके बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाएंगे जिससे ये एक नया स्ट्रैंड बनेगा। तो ये हमारा नया एक स्ट्रैंड बन गया जिसको बोलते हैं पैरा डीएनए, ठीक है ना। तो ये काफी बिल्कुल एक हमारे जो टेम्पलेट जो होता है बिल्कुल उसके जैसे होता है। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।